आम निवेशक का जब मैं कहता हूँ तो दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं कि एक तो जिनको आता नहीं है, तो उनको तो सबसे पहले बात कहूंगा कि जो आपको अगर इक्विटी मार्केट नहीं आता, अगर आपको एलोकेशन करना है अपनी सेविंग्स को, तो म्यूचुअल फंड एक सही रास्ता है। जिन्होंने बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करी है वो पिछले कई दशकों से आम आदमी के लिए, आम इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको नॉलेज होना चाहिए। आप टिप्स पे कभी रिलाय ना करें। जैसे आपने कन्विक्शन कि यू कैन नेवर मेक मनी आउट ऑफ बोरोड कन्विक्शन, कन्विक्शन कम्स फ्रॉम नॉलेज एंड हार्ड वर्क। तो आप हाउ कैन आई आस्क किसी से मैं टिप लेके पैसा कैसे बना सकता हूँ, तो वो बनेगा ही नहीं कभी। तो कहने का मतलब, अगर आपको काम करना है, इसको अगर फुल टाइम करियर इन्वेस्टिंग चूज करना है, तो उसमें आप अपनों को मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये एज ए देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि वो कैपिटल आपकी धीरे धीरे कंपाउंड होगी। और जो हमने देखा है 20 सालों में 20 गुना हो चुकी है काफी लोगों की, वो धीरे धीरे कंपाउंडिंग होती रहती है। तो बहुत अच्छी है। सी हाइंडसाइट नॉलेज हमेशा परफेक्ट होती है। आज अगर हम देखेंगे कि पिछले 5 साल में क्या हुआ और लोगों ने पैसा गंवाया, तो परफेक्ट नॉलेज है, डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को जुटलाया नहीं जा सकता। 9 आउट ऑफ 10 कस्टमर पैसा लूज करते हैं। मार्केट और पर्टिकुलरली डेरिवेटिव्स और एफएनओ और ऑप्शंस को जो खरीदते हैं उसको वो समझते नहीं है, स्पेकुलेट करते हैं। ये क्लियर है, इसमें कोई मतलब वर्डिक्ट, अलग वर्डिक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट पिछले 5 साल में आई है इंडिया में? ये गलत है। गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट हम इंडिया में हमेशा से थी। आप देखिए, लॉटरी इंडिया में चल रही है, अभी भी कई स्टेट्स में लॉटरी चल रही है, और लोग अपना मेहनत की कमाई लॉटरी में लगाते हैं, चिट फंड्स में लगाते हैं, और इस तरीके की पॉन्जी स्कीम्स में भी इन्वेस्ट करते आए हैं। एक बार मेरे को याद है अर्ली 90s में एक हरिद्वार में एक कोई फंड वो था, चिट फंड कंपनी टाइप, बोलता है एक विंडो से 100 रुपए दो, दूसरी विंडो से 200 रुपए ले लो। और एक दिन सारे पैसे इकट्ठे करके चला गया। लॉन्ग स्टोरी कटिंग शॉर्ट। तो ऐसा होता है मार्केट्स में, इस तरीके के लोग भी आते हैं मार्केट में। बट स्पेकुलेशन का जो ट्रेंड है वो जरूर बढ़ा, और यंग इन्वेस्टर्स में बढ़ा। जो यंग इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी पॉकेट मनी, थोड़ा सा पैसा उन्होंने अपने पेरेंट्स से लेके या अदरवाइज यूज करना शुरू किया। उनको लगा, क्या कहते हैं, कि इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है, दे आर स्मार्टर, उनके हाथ में स्मार्टफोन है, वो उसको यूज कर सकते हैं और इससे पैसा बना सकते हैं। और शुरू में शायद, जैसा कि होता है कि बिगिनर्स लक, उनको शायद कुछ एक डील्स में, कुछ एक ट्रांजैक्शन से पैसा बनता भी होगा। और जब ऐसा होता है तो फिर वो और पैसा लगाने लगते हैं मार्केट में।